नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की इंडिया न्यूज पंजाब पर। हर दिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम उड़ रही धज्जियां। मूक दर्शक बनी पुलिस और प्रशासन। चंडीगढ़ में लोगों की तरफ से कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना के फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। एक तरफ तो सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की कोशिशें करने में लगातार जुटी हुई है, तो वहीं लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में पार्टियों की तरफ से तमाम संगठन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने तमाशा दिख रहा है। शहर की सूखना लेक पर वीकेंड पर लोगों की भीड़ लग जाती है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग सब नियमों को भूल रहे हैं। तो चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय शुक्ला जी। अजय जी, ओवर टू यू। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी एक जो समस्या है इस समय देश के आगे, पिछले 2 साल से हम महामारी से जूझ रहे हैं। वो महामारी जिसका कोई भी उपचार, एक सार्थक उपचार आज तक उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन के माध्यम से हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। उस महामारी से बहुत सारे लोग, हमने अपने लोग खो दिए हैं, अपने तमाम सारे ऐसे लोग खो दिए हैं कि जिन पे जब हमारी चर्चा आती है तो हम उनको लेकर के इतना परेशान होते हैं, हमारी पीड़ा होती है कि लगता है कि अब हमारे पास भी शायद जीने के बहुत बार लगता है कि कोई कारण नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसियां, हमारे डॉक्टर्स, हमारे दूसरे और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इसके लिए लड़ रहे हैं। तमाम सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान दे दी, तमाम सारे पुलिस के लोगों ने अपनी जान दे दी, तमाम सारे और जो भी कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने जान दे दी। बावजूद इसके ये लगातार बढ़ने और बढ़ाने में जनता की भी लापरवाही है, दूसरी इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी लापरवाही है और एक पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने की भी लापरवाही है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें सीधे आता हूं। मैं हमारे साथ में सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं पिंकेश कुमार वर्मा जी। डॉक्टर पिंकेश जी, आप बताएंगे कि किस तरह से क्या कोरोना के कारण क्या समस्याएं हैं, कैसे क्या हुआ है, क्या विभत्स रूप रहा है और इससे कैसे फेस किया जाए? जी देखिए, जब पहली लहर आई थी तो हम इतने सीरियस नहीं थे। हमने जो बचाव के तरीके थे उनको नहीं अपनाया, वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है। और जो सेकेंड वेव थी वो आप लोगों ने देखा कितनी घातक थी और हम लोग लाचार थे। हमारे सारे सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और बाकी हमारी सरकार सब उसके सामने लाचार साबित हुई और हमारे जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे और सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन अब हमें पता है कि तीसरी वेव आ सकती है या आने वाली है, तो हमें उसके लिए पूर्ण एहतियात बरतनी चाहिए और हम लोग उसकी तरफ सीरियस नहीं है। और जैसा कि आप क्लिपिंग में दिखा रहे थे, आप कहीं घूमने जाएं, वहां लोगों का तांता लगा हुआ है। सिनेमा हॉल में, मॉल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, सब जगह लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और जो कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर जो उसमें नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लोग बेखौफ घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जो तीसरी वेव है आम आदमी को उसका डर है, वो उससे नहीं बच रहा है और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हम तीसरी बार फिर इस तीसरी लहर की चपेट में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वैक्सीनेशन भी काफी नहीं है। अभी सिर्फ 20 से 25% लोगों को ही वैक्सीनेशन लगी है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो 40% हमारी जनसंख्या का हिस्सा है, वो बिल्कुल उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है, मार्केट में उनके लिए वैक्सीन नहीं आई है। और ये बताया जा रहा है कि तीसरी वेव में जो ये बच्चे हैं उन पे जो है वो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं इसके बाद में विक्रम जी के पास आता हूं। विक्रम जी, जैसा कि कांग्रेस के लोगों ने कल कांग्रेस के लोगों ने रैली करी, जो ताजपोशी थी सिद्धू की,
सेक्टर 15 में वो करी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे प्रोटोकॉल्स टूटे, जिसपे एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज की। आप लोगों ने इस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने एक पक्षी कार्रवाई की है, हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे यहाँ होती है तो उसमें एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने उन प्रोटेस्टर्स को नहीं रोका, प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका, जो कंप्यूटर टीचर्स वगैरह थे वो घुस आए, इतनी फोर्स लगी हुई थी, सब कुछ था। और पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, उनमें एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो ये सारे आरोप क्यों हैं और क्या कारण जी? मैं पहले तो सभी जो आज मीटिंग में निमंत्रित हैं सभी को नमस्कार करता हूं और बुद्ध पूर्णिमा की आप लोगों को बधाई देता हूं। शुक्ला साहब, जैसे अभी डॉक्टर वर्मा ने बताया, वो कुछ वर्मा जी को भी क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा भी जब पहली लहर आई तो लोग आप इतने, लहर पे मत जाइए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। मैं अपनी अगर पार्टी की बात करनी चाहते हो आप, तो मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा भी देखो, हमको अपनी जिम्मेवारी का पालन करना चाहिए। और अगर चाहे कोई पार्टी का कार्यक्रम है या किसी भी ऑफिस में है या किसी स्कूल का है, वहां भी ये नियम होने चाहिए और वहां अनाउंसमेंट होनी चाहिए। बाकी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अब जैसे हमारा चंडीगढ़ में इस वक्त मिस्टर सुभाष चावला जी प्रधान है, उन्होंने कोई भी हेजिटेशन की है नहीं, बिल्कुल हुआ है, कोई भी कार्यक्रम किया है, कांग्रेस के भी उनमें टूटा है, भाजपा के में भी टूटा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं वही बताना चाहता हूं सर, जो भी चंडीगढ़ में कोई भी कार्यक्रम चावला जी की अगुवाई में हुआ है, उसमें सभी हर बार चावला जी बार बार अनाउंसमेंट करते थे भी सभी मास्क पहने। देखिए ये कह के आप नहीं बच सकते। यही बात तो पंजाब कांग्रेस के भी पदाधिकारी कह रहे हैं, वो भी चंडीगढ़ में है, कोई लंदन में तो है नहीं। और उसके बाद में एक मिनट, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी करती है, प्रोटेस्ट करती है तो वो सही है, उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप लोगों को दर्द होता है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी करती है, उन पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, आप कहते पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई। तो इस तरह से तो नहीं होगा। आप जिम्मेदार पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, देश के की सत्ता दोनों ने चलाई है और कुछ चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको ध्यान रखना चाहिए था और सारी चीजें करनी चाहिए। रामवीर भट्टी जी, आप साथ में हैं? भट्टी जी, शुक्ला जी, अगर एक मिनट आपका और लेना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ रोज पहले ही बीजेपी के द्वारा एक प्रोसेशन निकला था, आपने उसमें देखा होगा। और वो जो दूसरी लहर आई है जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की जनता का नुकसान हुआ है, वो लहर से पहले अगर आपने देखा होगा तो बंगाल के जो इलेक्शन थे उसमें लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में बंदे एकत्रित हुए। आप उस शहर की बात कीजिए, हमारे सरकार प्रधानमंत्री जी ने देखो, आप उस शहर की बात कीजिए जो एक आइडियल शहर है, जिसमें पूरा सिस्टम मौजूद है, एक बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है, वहां की बात कीजिए। ऐसे है, अगर प्रधानमंत्री जी हमारे मास्क नहीं लगा रहे, उसी को देख के लोग, और कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं है प्रधानमंत्री जी ने अगर आगे बढ़ के कहा हो। मैं भट्टी जी के पास आता हूं। भट्टी जी सुन पा रहे हैं? रामवीर भट्टी जी, संभवतः भट्टी जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं रामगोपाल जी के पास जाऊंगा। रामगोपाल जी चंडीगढ़ पुलिस के एक सीनियर डीएसपी हैं और इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे योगाचार्य भी हैं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने खुद को भी जिस तरह से मेंटेन किया है और सारी चीजें हैं, तो उससे लगता है कि एक अच्छी बात, ये एक आइकॉन की तरह से साबित कर सकते हैं। लेकिन उसी चंडीगढ़ पुलिस पर यह आरोप है कि वो कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट होता है या कोई और विपक्षी दल का प्रोटेस्ट होता है या किसी जो जरूरतमंद संगठनों का प्रोटेस्ट होता है, तो उस पर आप लोग जो है कार्रवाई करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें सारे प्रोटोकॉल टूटते हैं और उसके बावजूद आप उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जी रामगोपाल जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मीटिंग में सभी लोग उपस्थित हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ और अपनी तरफ से एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो अजय साहब आपने जो मेरे को क्वेश्चन किया, मैं उसका भी जवाब दूंगा। जी। देखिए,
आपको मालूम है और हम सबको मालूम होना चाहिए चीज के भी, हम एक पेंडेमिक के घोर आपदा से जूझ रहे हैं और ये एक वैश्विक बीमारी है। और इस तरह का जो स्थिति होती है उसमें हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और पुलिस आइसोलेशन में काम नहीं करती है। ये सभी समाज की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, सभी वर्ग की, सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम उसका जो जो जरूरी चीजें हैं उसका पालन करें ताकि हम एक दूसरे को सेव कर सकें, अपने समाज को सेव कर सकें और अपने देश को सेव कर सकें। अगर इस तरह की आपदा में हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति ये रहेगा कि उसने ए ने ऐसे किया है, बी ने इस तरह से किया है, तो अल्टीमेटली हम हमारा ही नुकसान करते हैं। हम उसमें ये नहीं देखना चाहते कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। ए ने अगर गलती की है तो बी को भी गलती नहीं करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नई सोच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी एक विचार इस तरह का होना चाहिए कि हमें अपने को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, हमारी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है। इन सारी चीजों से ऊपर उठ के हमें एक इंसानियत की तरह देखना चाहिए कि घोर विपदा जो परमपिता परमेश्वर ने यहाँ पे हमें सबको ये एक आईना दिखाया है कि हमारा जो जीवन शैली है उसमें बदलाव का एक संकेत है। ये उस बदलाव के संकेत में भी अगर हम अपने आप को जागरूक न कर सके और हम एक दूसरे के प्रति लापरवाही का एक विचार रखते हैं फिर उसको एक्शन में बदलते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी भूल है। और ये पुलिस को भी तब एक्शन में आना पड़ेगा कि जब एक बहुत बड़ी लापरवाही वहां पे होती है तो पुलिस को उसमें एक्शन लेना होगा। और आपको मालूम होगा कि जब बहुत बड़ी तादाद में वायलेशन होगी तो पुलिस उसमें पूरी तरह से जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक समाज या वो लोग उसको पूरी तरह से ना कर सकें। कहने को हमने पर्चा दर्ज कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, आगे की कार्रवाई भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप सभी लोग ये समझते हैं कि अगर बड़े तौर पे लोग इस चीज की अपनी जिम्मेदारी को जानबूझ के निर्वाह ना करना चाहते हो तो हम उस पे एक्शन लेंगे, तो वो उसमें एक्शन में जितनी जल्दी से आप समझते हैं कि काबू पाया जाएगा उसमें कठिनाई आती है और उस चीज को हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और सारी चीजें करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, क्या लोगों को मालूम नहीं है कि ये नहीं करना है? क्या किसी के बताने से ही करना पड़ेगा? आप लोगों को एक जिम्मेदार आदमी के तौर पे इसको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो हम इस चीज से बच नहीं सकते, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है हम उसको निर्वाह करेंगे। और हमने एफआईआर दर्ज की है, कोविड के जो गाइडलाइंस के उल्लंघन हुआ उसका भी और जो डीएम के ऑर्डर से उसका उल्लंघन का भी कार्रवाई हमारी चल रही है। रामगोपाल जी, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक है, जो आरोप आप पर लगता है वो ये लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस चूंकि आज का केंद्र शासित सूबा है, तो केंद्र शासित होने के कारण आजकल केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा के जो प्रोटेस्ट हुए या भाजपा के जो भी कार्यक्रम हुए उनमें कोविड प्रोटोकॉल टूटा, उस पर आपने ना एफआईआर की ना कोई एक्शन लिया। जी रामगोपाल। इसमें मेरा सबमिशन आपसे ये है कि पुलिस कभी भी पक्षपात करके काम नहीं करती है, सभी कानून की निगाह में बराबर है और पुलिस निरंतर इस चीज साबित करती रही है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करती है। आपने देखा होगा कि पुलिस ने जो बीजेपी की कार्रवाई हुई है उस पर भी कार्रवाई की है और उनके चालान भी किए हैं, और बल्कि जो पावर में पार्टियां हैं कई बार उनका रोष भी रहा है इस चीज का कि हमने ये किया तो दूसरी पार्टी ने ये नहीं किया। अल्टीमेटली छोटी मोटी चीज को कोशिश पुलिस की ये रहती है कि भी अल्टीमेटली सभी को क्राइम के दायरे में ना लाके अल्टीमेटली एक ऐसा मौका दिया जाना चाहिए कि अगर दो चार आदमी जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अगर वो चीज करते हैं तो उनको समझा के इस चीज को किया जाए कि भाई वो समाज में एक दुर्दशा की स्थिति ना करें, ताकि दूसरे देख के ये महसूस ना कर सकें कि भाई यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही रामगोपाल जी ने कि मानवीय दृष्टिकोण को और मानवीयता को अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है और सबके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में बचाव किया जा रहा है। रामवीर भट्टी जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। भट्टी साहब, आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आप लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, आप लोग रेगुलर तोड़ रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं जो खुद आपके प्रधानमंत्री ने तय किए हैं प्रोटोकॉल्स,
और सरकार ने तय किए हैं वो भी आप तोड़ रहे हैं। और जब कांग्रेस पार्टी के लोग या दूसरे और संगठन तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, पुलिस आपके दबाव में काम करती है, जबकि रामगोपाल जी ने कहा कि वो निष्पक्ष काम करते हैं। जी जी, ऐसा है कि कांग्रेस के जो ये महानुभाव अभी बैठे हैं, ये बात कर रहे थे, कांग्रेस के लोग समझते हैं कि देश के अंदर जो कानून है उसको तोड़ना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं, अभी जो धारा 144 शहर के अंदर लगी, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा प्रोटेस्ट किया? और जो महानुभाव बैठे, इनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले साल यहाँ पर जो अपना मेला ग्राउंड है सेक्टर 34 का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसान कानून के फेवर में रैली की, ट्रैक्टर रैली की। और यही चंडीगढ़ पुलिस है। रामगोपाल जी जरा आप भी सुन लीजिए, अपने अधिकारियों को बता देना, उस टाइम एसएसपी नहीं चाहिए यहाँ पर, अब जो बड़े अधिकारी उनको बता देना, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा जिम्मेवारी के साथ में एलिगेशन लगा रहा है ये कि आप ये बताओ, उस टाइम तो वीडियोग्राफी करवा के भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे ट्रैक्टर थे उनका चलान ई चलान करके उनके घर भेजा, और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष एक इनोवा कार में गए थे, उसका भी चलान करके भेजा। और मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, अकिन से भट्टी जी, ये मैं आता हूं आपके पास, उन्हें अपनी बात कह लेने दें। यहाँ पर हमने कार्यक्रम कौन सा किया? और दूसरा सुनो, कल जो शहर के अंदर 144 लगी हुई थी, इन्होंने जिस तरीके से शहर अस्त व्यस्त किया, शहर की जनता को तंग परेशान इन्होंने किया, क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? अनट्रेस पर्चा किस बात का? कौन के? वही तो वो कह रहे हैं भट्टी साहब, वही वो कह रहे हैं कि कल हमारे लोगों के खिलाफ भट्टी साहब सुन लें, वही वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ तो आपने तुरंत कर लिया, आप लोगों ने मोटर मार्केट पे किया, उधर किया, पुलिस के खिलाफ किया, और ये जो प्रोटेस्ट किया, इन सब में आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। भाई साहब, धारा 144 नहीं थी। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कल चंडीगढ़ के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पद ग्रहण किया, एक बात बिल्कुल साफ होगी कि जो आज किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे कौन लोग थे? कल आप देखते, मैं गया था देखने के लिए, भाई साहब वही हरी पगड़ियां हैं और वही पटके थे सबके सब। जो ये आंदोलन चल रहा, ये आंदोलन टोटली से टोटली कांग्रेस आदमी के लोग थे। 70% लोग, जो वहां 5000 लोग आए थे इनके प्रोग्राम में, तो 5000 में दावे के साथ कह सकता हूँ 3500 लोग वो थे, 4000 वो लोग थे जो हरी पटके और हरी पगड़ियां बांध करके कांग्रेस पार्टी परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए भट्टी जी के लोगों को। एक छोटी चलिए भट्टी साहब आपका जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी भट्टी जी ने कहा कि ये सारा कांग्रेस पार्टी साजिश रचती है, कांग्रेस पार्टी पूरे वो करती है जिससे कि सारा बदनामी हो, और पुलिस पर भी झूठे आरोप लगाती है, और दूसरी चीजें हैं कार्रवाई। और रामगोपाल जी ने बताया कि पूरी कार्रवाई निष्पक्ष होती है, सामान्य तौर पे मानवीयता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है ऐसी स्थिति में। रामवीर जी शांत रहे, एक मिनट शांत रहे, जवाब ले ले। रामवीर जी जवाब ले ले। मैंने भट्टी साहब की बात बहुत आराम से सुनी है, अब मेरी भी बात भट्टी साहब अगर सुनना चाहें और आप लोग भी। पहले तो मैं राम गोपाल जी की बात से बहुत सहमत हूं। जिस प्रकार राम गोपाल जी ने बोला है, अगर इसी प्रकार जैसे इस आपदा में कोई भी आपदा अगर हिंदुस्तान के ऊपर आती है तो उसमें पहले चाहे वो कोई वार लगती थी, कोई आपदा आती थी, तो सर्वदलीय बैठक करके अगर प्रधानमंत्री जी सब दल के नेता को इकट्ठा करके ये मैसेज जैसे राम गोपाल जी ने दिया है, तो शायद ये बातें आज चर्चा में ना होती। दूसरा, भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं भी कांग्रेस के हरी पगड़ियां बांध के वही किसान बन जाते हैं, वही हमारे ऊपर हमला करते हैं। शुक्ला जी, कहीं भी इलेक्शन हो या इलेक्शन आने वाले हो, तो मेरे को आज तक मालूम नहीं पड़ा भी बीजेपी के ऊपर ही हमला क्यों होता है। नंबर 1 एक। नंबर 2, क्या कांग्रेस पार्टी में ही किसान है, बीजेपी में किसान नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी में ही मजदूर है, बीजेपी के मजदूर नहीं? क्या इनकी सिर्फ व्यापारियों की या बड़े जो घराने हैं उनकी ही पार्टी है? क्या पूरे इनका भारतवर्ष की पार्टी नहीं? चाहे गरीब है, चाहे रेडी वाला है, चाहे किसान है, हर एक तरह का, हर एक वर्ग का बंदा हर एक पार्टी में होता है। इसमें ये कहना आरोप प्रत्यारोप लगाना उससे बेटर है
काम करके दिखाएं। वैक्सीनेशन के कल जैसे आपने देखा होगा पूरे चंडीगढ़ में एक वीडियो वायरल हुई है, एक वैक्सीनेशन जो कि इस वक्त बहुत जरूरी है हर एक इंसान को। उस बस में गमछा पहने हुए बीजेपी का एक कार्यकर्ता बैठा हुआ है और उसके आगे प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो लगा रहे हैं, मेयर साहब अपनी फोटो लगा रहे हैं। क्या ये बातें शोभा देती है? अगर जो काम करता है वो वैसे ही दिख जाता है, उसको किसी प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। भट्टी जी, काम से भाग रही है आपकी सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी है, चाहे वो आज यहाँ कारपोरेशन में बैठी है। अगर वो काम करके दिखाए तो किसी विपक्ष को बोलने की हिम्मत नहीं और ना ही जनता को बोलने की हिम्मत चलिए, है। मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ता हूं। मैं डॉक्टर साहब मैं आता हूं भट्टी साहब। मैं डॉक्टर पिंकेश जी के पास जाना चाहता हूं। पिंकेश जी, ये सारे आरोप प्रत्यारोप दूसरी चीजें चलती रहेंगी, जैसा कि राम गोपाल जी ने बताया कि चीजों को फॉलो करना चाहिए और सारी चीजें आपने भी बताई। आप ये बताइए, यदि यही स्थिति रही है, जिम्मेदार पार्टियां सिर्फ इसी जवानी जमा खर्च में लड़ती रही और प्रदर्शन करती रही और दूसरी चीजें होती रही, तो उससे नतीजा ये है कि पूरी देश की जनता जिनके लिए ये हैं वही भुगतेगी। क्या कहते हैं? देखिए, हमें सिर्फ सरकारों या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस पे ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। चंडीगढ़ में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को समझें और सिर्फ डंडे से ही डिसिप्लिन नहीं होता, पढ़े लिखे लोगों को खुद भी समझना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर पुलिस का डंडा भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो जाए। और तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो नेता हैं, वो लोगों के लिए एक आइकॉन का काम करते हैं। अगर वो स्वयं जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, तो आम जनता जो है वो उसको फॉलो करेगी। और इसके साथ साथ हर आदमी वैक्सीन लगवाए, वैक्सीनेशन से अपने आप को बचाए। बचाव में ही हमारा बचाव। जी, बचाव में ही बचाव है। मैं भट्टी साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए जाऊं। जब अभी विक्रम जी ने बात कही सर्वदलीय बैठक की, शायद इनकी जानकारी में नहीं है। भट्टी साहब के माननीय जो अपने डीपी सिंह बदनौर जी है, के लिए बताता हूँ विक्रम जी के, इनकी पार्टी से शर्मा जी उस बैठक में आए थे, जिंदल जी आए थे। एक बात तो है, जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी का एक परिवार का गुणगान करते रहे। एक यह है जो पिछले दिनों सर्वे आया, 68% लोगों ने कहा कि आज भी नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। या आप एक परिवार से निकलो ना। आप कहां भटक जा रहे हैं? आप शहर की समस्या पे बात हो रही है। यहाँ पे हम ट्राई सिटी को चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम नेशनल चैनल पे चर्चा कर लेंगे। हमें सिर्फ इस पे करना है कि आप प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हैं। कल जो इन्होंने किया, आप प्रोटोकॉल क्यों तोड़ते हैं? आपका प्रोटोकॉल है, इनका प्रोटोकॉल अपराध है, व्यवस्था इन लोगों ने की। इसलिए इनके खिलाफ बाय नेम पर्चा होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद इनकी जानकारी के लिए, जब से धारा 144 लगी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम नहीं किया। इसलिए कोई भी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इन्हें बिल्कुल ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लागू था, जब आपने प्रोटेस्ट किया वो एक्ट तो लागू था। भट्टी साहब, जनता की आवाज ओपोजिशन वाले उठाएंगे या आप ही अपनी सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे? दूसरी बात, आप मैं फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं प्रशासन के अधिकारियों की बात कर रहा हूं। कुछ प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस में, उनकी बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। चलिए मैं आता हूं फाइनल कमेंट के लिए रामगोपाल जी के पास। रामगोपाल जी चूंकि समझते भी हैं, एक योगाचार्य भी हैं, साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के वो पीआरओ भी हैं, तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई एक तो लड़ी है कोविड से, और कैसे इसमें जो आरोप चंडीगढ़ पुलिस पे लगाए जा रहे हैं लगातार कि वो पक्षपाती कार्रवाई करती है, उस पर वो कैसे निपटते हैं और कैसे करते हैं। जी रामगोपाल जी, आपके संज्ञान में मैं लेके आना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूं कि प्रशासन से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस कोविड में लोगों की हेल्प करने का काम किया है। उसमें चाहे कोई भी पार्टी
या कोई भी वर्ग या कोई भी ग्रुप भारतीय जनता पार्टी खाली चीज को इस रामवीर जी रहने बोलने दीजिए। दे बोलने में मैंने आपके में किसी को नहीं बोलने दिया था। जी राम गोपाल जी। मैं यहाँ पे किसी पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं करूंगा, क्योंकि मेरा हाँ, वो बिल्कुल क्षेत्र करना भी नहीं बनता है। वो मेरा क्षेत्र जी जी भी नहीं है। मैं जी। तो आपको ये बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ में लोगों ने जो कोविड के दौरान आत्मीयता दिखाई, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों को लंगर लगाया, बहुत तरह की लोगों की कोशिश की कि उनकी मदद की जाए। ये सब लोगों के सामने एक उदाहरण है। पुलिस ने भी अपनी दिन रात ड्यूटी करके एक ड्यूटी से भी बढ़ के एक अच्छा काम किया, और ये सभी लोगों ने देखा कि एक पुलिस का नया चेहरा निकल के आया इस 2020 में, 2021 में। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये लगता है कि अगर जनता जनार्दन इस चीज पे ज्यादा तवक्को दे, ज्यादा ध्यान दे कि गवर्नमेंट ने जो कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं उनको एक संजीदगी से, सच्चे मन से, एक दिल से ये सोच के कि यार ये हमारे घर में भी समस्या हो सकती है। देखिए, उन लोगों के घर के जिनके दिए बुझे हैं, उनको कोई दुख कम नहीं कर सकता, वो बहुत महसूस करते हैं इस चीज को। तो कम से कम मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बारे में सोचने के साथ साथ आप दूसरे के बारे में भी सोचें। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हमारा ये चंडीगढ़ स्वस्थ और हेल्दी और अच्छा रहेगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई सबके बारे में सोच के आप आगे का काम एक लाइन उस पे आप ये बताएं कि जो आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस ने पक्षपाती कार्रवाई की, उस पर आप एक लाइन में बस जवाब दे दें। उस पे एक लाइन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्षता के लिए जानी जाती है, उस पे एक्ट करती है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर कई बार आरोप लगने की सामने चीजें आती हैं। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह की कोई बात है तो वो सामने जो पर्टिकुलर मसला होता है उस पे बैठ के हमारी जो आला अधिकारी हैं बैठ के उस चीज को समाधान की तरफ लेके जाते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही है रामगोपाल जी ने भी और डॉक्टर साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल के हमें सबकी मानवता और दूसरी चीजों को लेकर के ध्यान देना चाहिए। चंडीगढ़ एक शिक्षित और सभ्य शहर है, हमें इसकी उस सभ्यता और शिक्षितता को बनाए रखना चाहिए। और यदि कहीं पक्षपाती पूर्ण कार्रवाई हुई है तो चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी है। एज ए पीआरओ मैं कहूंगा कि रामगोपाल जी अपने ऑफिसर्स से कहें कि इसकी समीक्षा करें, और जिससे कि ये सारी समस्या का समाधान हो और भविष्य में किसी को कोविड से न जूझना पड़े, इसके लिए सभी लोग उसके जो भी मानदंड हैं उनका पालन करें। धन्यवाद।